वेलकम है आप सबका हिडन ट्रुथ्स की एक और सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री में। दोस्तों, आज की हमारी ये क्राइम स्टोरी एक ऐसे रियल इंसिडेंट पर है जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे दोस्त होने से बेहतर है कि इंसान दुश्मनों का ढेर लगा ले, क्योंकि दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते में दगाबाजी बर्दाश्त नहीं होती। आज का हमारा ये केस भी ऐसी ही एक कहानी पर है जिसमें दोस्ती की आड़ में पल रहे कुछ सांपों ने अपने ही दोस्त की बहुत ही बेरहमी से जान ले ली। आइए जानते हैं कि इस हौलनाक और दर्दनाक केस के पीछे क्या वजूहात रही होंगी और संगदिल दोस्तों की जुर्म की ये कहानी आखिर कहाँ जाकर खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, इस केस को शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल क्राइम चैनल रन करने वाली यूट्यूबर हूँ जो डेली आप लोगों के लिए दुनिया भर में हुए मुख्तलिफ क्राइम केसेस को आप तक पहुँचाती हूँ। इस चैनल को रन करने में मुझे आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। पिछले ही साल हुआ ये दिल दहला देने वाला वाकया एक मासूम और मेहनतकश लड़के का है जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। इस लड़के का नाम शिबली सादिक रिदॉय है। ये सारी कहानी एक कॉल से शुरू होती है। दरअसल 28 अगस्त 2023 को शिबली की मां यानी नाहिद अख्तर को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल को उठाते ही नाहिद अख्तर के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि कॉल के दूसरी तरफ उसका बेटा शिबली सादिक रिदॉय जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। जितनी देर में उसकी माँ कुछ समझ पाती, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोबारा से एक फोन की घंटी बजती है, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं बल्कि एक अजनबी आदमी नाहिद को एक ऐसी बात बताता है जिससे वो खड़े खड़े वहीं गिर जाती है। आखिर वो बंदा कौन था और उसने क्या बात की थी और उस बात का उसके बेटे से क्या ताल्लुक था? सारी कहानी सुनकर आपको इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। शिबली सादिक रिदॉय बांग्लादेश के शहर चिटागोंग का रहने वाला था। ये पढ़ाई में अच्छा होने के अलावा बहुत मेहनती लड़का भी था। शिबली और इसके घर वाले बिल्कुल मिडिल क्लास लोग थे। मुश्किल से अपना गुजर बसर करने वाले ये लोग बस रोज की दाल रोटी ही चला सकते थे और इसी वजह से शिबली ने अपनी पढ़ाई का बोझ भी उन पर न डालते हुए एक नौकरी करने का फैसला किया। काफी जगह इंटरव्यू देने के बाद शिबली को एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर के तौर पे नौकरी मिल गई थी। अब शिबली और उसके घर वालों के दिन कुछ बदलने लगे, लेकिन शिबली अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने काम पर भी पूरी तवज्जो देता और पूरी ईमानदारी से अपने फर्ज निभाता। जो काम वो करता था उसमें कोई भी कोताही ना वो खुद करता और ना ही वो किसी और की तरफ से बर्दाश्त करता, क्योंकि मेहनती और ईमानदार इंसान होता भी ऐसे ही है। लेकिन कभी कभार दिल का बहुत अच्छा होना या बहुत ईमानदार होना इंसान को ले डूबता है और यहाँ शिबली के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दरअसल शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था वहाँ माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ लोग भी काम करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इन सब में अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये सब लोग इकट्ठे काम करते, इकट्ठे बैठ के खाना खाते, बातें करते, यहाँ तक कि शिबली ने कभी उनको ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो उनका मैनेजर है, सिवाय तब जब शिबली को काम की तरफ से कोई शिकायत आती। सिर्फ तब शिबली की उन लड़कों से थोड़ी अनबन हो जाती। जैसा कि पहले मैंने बताया कि शिबली बहुत ज्यादा ईमानदार लड़का था, लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ साथ वो लोग शिबली की दोस्ती का कुछ नाजायज फायदा उठाने लगे और आए दिन अपने काम में कोई ना कोई बेईमानी और कोताही बरतने लगे और अब इसी वजह से इन सब में और शिबली में कुछ ज्यादा ही अनबन रहने लगी। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सब लड़के 24 से 25 साल की उम्र के लगभग थे, जबकि शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी। और अब ये बात भी इन सबको बहुत खटकने लगी कि हमसे छोटा होकर
हम पर हुक्म जता रहा है। और इसी सब के चलते एक दिन शिबली की और इन सब की काफी जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो गई। लड़ाई की खबर जब पोल्ट्री फार्म के मालिक को पहुंची तो उसने बीच में पढ़कर सुलह सफाई करवा दी और बात खत्म हो गई। उस वक्त तो मालिक की वजह से सब लड़के चुप हो गए और दोबारा से अपने अपने काम पर लग गए और ऐसे जाहिर करने लगे जैसे सब ठीक हो गया है। लेकिन जो आग अंदर जलना शुरू हो जाती है उसको कौन ठंडा करे। और यहाँ इन लड़कों के साथ भी यही हुआ। इन्होंने बदले की आग को अपने सीने में और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यूं ही दिन गुजरते गुजरते 2 महीने का वक्त गुजर गया और अब दिन आ चुका था 28 अगस्त 2023 का। इस दिन मामूल के मुताबिक शिबली अपने घर से पोल्ट्री फार्म की ओर निकलता है और पोल्ट्री फार्म पहुंचते ही उमंग चिंग वर्मा अपने कुछ और साथियों के साथ शिबली के पास आता है और शिबली को जबरदस्ती वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं दूर ले जाते हैं। उमंग चिंग वर्मा वही इंसान था जो 2 महीने से बदले की आग में जल रहा था, क्योंकि इसी इंसान के साथ शिबली का झगड़ा शुरू हुआ था। शिबली की किडनैपिंग के तकरीबन 12 से 13 घंटे तक उसका फोन उसके पास ही था और इसी दौरान उसने अपनी माँ से राब्ता करने की भी कोशिश की। और इस कॉल के बाद से हर तरफ हड़बड़ी मच गई और गांव का हर इंसान शिबली को ढूंढने में लग गया। लेकिन इसी दौरान शिबली की माँ के फोन पर एक और कॉल आती है, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं बल्कि किडनैपर था और उसने इन लोगों से 15 लाख टका की डिमांड की, जिसको सुनने के बाद इसकी माँ के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है उसके लिए तो ये रकम बहुत ज्यादा बड़ी है। 3 दिन गुजरने के बाद भी जब शिबली की फैमिली से 15 लाख टका जमा ना हो सका तो शिबली के बाप ने किडनैपर से रिक्वेस्ट की कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है लेकिन इतनी बड़ी रकम हम जमा नहीं कर पा रहे। और किडनैपर्स भी वो लोग थे जो शिबली और उसके घर वालों की सारी माली हालत को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी रकम को 15 लाख से कम करके 2 लाख टका कर दिया था और शिबली के बाप को जितनी जल्दी हो सके पैसे अरेंज करने का बोल दिया। ये रकम भी शिबली के माँ बाप के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन बेटे की जिंदगी के लिए अब कुछ तो करना था। इसलिए आखिरकार 4 सितंबर को बहुत कोशिशों के बाद शिबली के माँ बाप ने पैसों का इंतजाम कर लिया। पैसे का इंतजाम होते ही इन लोगों ने किडनैपर्स को फोन किया और किडनैपर्स ने इनको बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बुला लिया। शिबली का बाप किडनैपर्स की बताए हुए जगह पर पहुंच गया। वहां पैसा वसूल करने 2 लोग आए और वसूल करते ही शिबली के बाप ने पूछा कि शिबली कहाँ है, जिसके जवाब में उन लड़कों ने कहा कि आप घर चलो, आपके पहुंचते ही शिबली भी पहुंच जाएगा। ये सुनते ही शिबली का बाप भागा भागा अपने घर को वापस मुड़ा, लेकिन वहां जाकर देखा तो ना शिबली और ना शिबली का नामो निशान। अब उसके इंतजार में इन लोगों ने 1 घंटा गुजारा, 2 घंटे गुजारे और ऐसे ही करते करते 3 दिन गुजर गए, लेकिन शिबली घर नहीं आया। और अब 7 सितंबर 2023 को इन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर FIR लिखवाने का फैसला किया। पुलिस तक ये बात 11 दिन बाद पहुंची थी और 11 दिन में क्या से क्या हो जाता है आप सोच ही सकते हैं। खैर, अब पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि शिबली जैसा अच्छा इंसान जिसका कभी किसी से ना कोई झगड़ा ना कोई ऐसा मसला हुआ है, वो गायब होकर अगर गया तो गया कहाँ। लेकिन फिर बात खुलकर सामने आई कि 2 महीने पहले शिबली का पोल्ट्री फार्म के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था और ये बात पुलिस को शिबली की माँ ने बताई थी। अब इन 6 लड़कों का जिनका शिबली की माँ ने नाम लिया था, पुलिस अपने तरीके से जायजा लेना शुरू करती है, जिनमें से 3 लड़कों को पुलिस जरा सख्ती से पूछती है और वो पुलिस को अच्छा घुमाते फिराते हैं, लेकिन पुलिस तो फिर अपने हिसाब से ही काम करती है। कुछ देर की कुटाई के बाद इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि हमने ही शिबली को किडनैप किया था। लेकिन बात सिर्फ किडनैपिंग या मार कुटाई तक नहीं थी। इससे आगे जो उन लोगों ने बताया वो सुनकर आपका दोस्ती लफ्ज से ही भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी दोस्ती की आड़ में ही इतना घिनौना काम किया था। दरअसल इन्होंने किडनैपिंग की रकम लेने के बाद भी शिबली को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो इन सबको जानता था और आजाद होने के बाद उसने सबसे पहले पुलिस में जाकर इन्हीं लोगों का नाम लेना था, जिससे इन सब ने पकड़े जाना था। और इसी डर के चलते इन सब ने मिलकर प्लान बनाया और किडनैपिंग के कुछ दिन बाद इन जालिम लोगों ने शिबली को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने उनसे ये पूछा कि अगर शिबली मर भी गया है तो उसकी बॉडी कहाँ है।
जिसके जवाब में उमंग चिंग वर्मा ने बताया कि हमने उसकी लाश को पहाड़ी की चोटी पर फेंक दिया है। जबकि कुछ इन्वेस्टिगेशन से ये बात भी सामने आई है कि इस दोस्ती की आड़ में पल रहे इन सांपों ने उस मासूम इंसान को मारने के बाद उसके जिस्म पर मौजूद गोश्त को पकाकर खा लिया था और जो हड्डियां बची उसको पहाड़ की चोटी पर फेंका है। ये सुनते ही पुलिस उस जगह पर पहुंची जिसका उमंग चिंग वर्मा ने इनको बताया था। उस जगह पहुंचते ही पुलिस को बस हड्डियों का ढांचा ही मिला, जिसको देखते साथ ही शिबली के घर वाले फूट फूट कर रोने लगे और अब ये सब लोग थाने की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही गांव वालों ने इनका रास्ता रोक लिया और पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद इन्होंने उमंग चिंग वर्मा को गाड़ी से बाहर खींच लिया और उसकी जमकर धुलाई करना शुरू कर दी। लोगों को उस पर इतना गुस्सा था कि शायद उसे मार ही डालते और पुलिस से भी इतनी भीड़ काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल करके भीड़ खत्म की और दोबारा से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। एक छोटे से झगड़े ने दोस्ती जैसे प्यारे रिश्ते में जहर घोल कर रख दिया और बदले की इस आग ने कितनी ही जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, कभी कभार इंसान गुस्से में इतना बेकाबू हो जाता है कि उसको इंसान से हैवान बनने में एक सेकंड भी नहीं लगता और वो ऐसे इंतहाई कदम उठा जाता है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स उसने कभी नहीं सोचे होते, लेकिन बाद में पछतावे के अलावा तो कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से ही बचकर रहना है।